वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं विषय हिंदी के पाठ 4 दूंगी फूल कनेर के कविता के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कौन किसे अपने गांव आने के लिए आमंत्रित कर रही है? इसका उत्तर है, प्रस्तुत कविता में नन्ही बालिका बच्चों को अपने गांव आने के लिए आमंत्रित कर रही है। प्रश्न दूसरा है, बालिका अपनी सहेली को गांव आने के लिए क्या प्रलोभन देती है? इसका उत्तर है, बालिका अपनी सहेली को मीठे बेर चखने, पढ़ने लिखने, खेल खेलने, कनेर के फूल देने का प्रलोभन देती है। अगला है प्रश्न तीसरा, कविता की किन पंक्तियों से बालिका का पर्यावरण प्रेम प्रकट होता है? इसका उत्तर है, बाबा ने था पेड़ लगाया, बाबू ने फल खाए हैं। प्रश्न चौथा है, हंसना रोना तो लगता ही रहता है हर खेल में, यह पंक्ति हमें क्या प्रेरणा देती है? इसका उत्तर है, मनुष्य के जीवन में हमेशा हंसना रोना अर्थात सुख और दुख दोनों ही रहते हैं। कष्टों को झेलते हुए परिश्रमी और धैर्यवान व्यक्ति को प्रत्येक वस्तु मिल जाती है, यही प्रेरणा देती है। अगला है प्रश्न पांचवा, कई मुखौटे तुम देखोगे मिट्टी वाले शेर के। इस कविता की इस पंक्ति में मुखौटे और मिट्टी वाले शेर का किन अर्थों में प्रयोग हुआ है? इसका उत्तर है, कविता में इन शब्दों का प्रयोग सामाजिक व्यक्तियों के संदर्भ में किया गया है। अगला है प्रश्न छठवां, मेरे बचपन में ही आए दिन कैसे अंधेर के, बालिका ऐसा क्यों कह रही है? इसका उत्तर है, बालिका के मन में यह भाव प्रकट होता है कि चंद पैसों के लिए लालची लोग पेड़ों को काटने पर तत्पर रहते हैं। बाल्यकाल में ही वृक्षों को काटने पर क्या मेरा जीवन अंधकार में नहीं हो जाएगा? अगला है पाठ से आगे के प्रश्न। प्रश्न पहला, बालिका बता रही है कि इस साल उसके गांव में सड़क बनेगी। सड़क के बन जाने से गांव और वहां के लोगों के जनजीवन में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, सोचकर लिखिए। इसका उत्तर है, सड़क बनने के बाद वहां के लोगों का संपर्क दूसरे गांव व शहर से हो जाएगा। लोगों को आवागमन की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। लोगों का जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। अगला है प्रश्न दूसरा, बालिका का भाई पेड़ को क्यों काटना चाहते हैं? पेड़ काटने के क्या नुकसान है, अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है, बालिका का भाई पैसों की लालच में पेड़ को काटना चाहते हैं। पेड़ों को काटने से पूरे समाज व प्रकृति को नुकसान होता है। पेड़ों से मीठे फल, सब्जियां, अनाज, लकड़ियां व शुद्ध हवा मिलती है। पेड़ों के अभाव हमें इन सब चीजों से वंचित होना पड़ेगा। प्रश्न तीसरा है, गांव में कुछ घर कच्चे और कुछ घर पक्के हैं। आपको कच्चा घर अच्छा लगता है या पक्का, उसका कारण भी लिखिए। इसके उत्तर में आप अपने से आपको बताना है कि आपको कच्चा घर अच्छा लगता है या पक्का घर, और आपको वह घर क्यों अच्छा लगता है उसको यहाँ पर लिखना है। अगला है प्रश्न चौथा, बालिका के गांव में एक पुराना तालाब है। तालाब क्या होता है? तालाब को अगर पाट दिया जाए तो उससे गांव किस तरह प्रभावित होगा, विचार लिखिए। इसका उत्तर है, तालाब स्थिर पानी का स्रोत होता है। गांव के लोग अपनी दैनिक पानी की आवश्यकताएं तालाब से पूरी करते हैं। अगर तालाब को पाट दिया जाए तो गांव वालों को पानी संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने प्रश्नों के उत्तर किए।